Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। अगर कोई इंसान ठगी करना चाहता है तो वो ठगी मतलब अपनी ओरिजिनल आईडी अपनी वाइफ को पार्टनर बना करके और एक अपने स्थान पर बैठ करके ठगी करेगा। हमें मामले से रिलेटेड कोई भी बात आपसे नहीं करनी। उनसे कहिए आप हमें साक्ष्य दे दें, मैं बाकी कोई बात नहीं कर सकता। मैं बुढ़े से जवान बना देने वाली इजरायली मशीन जो कानपुर में बनी लेकिन चर्चे पूरे देश में हो गए। 35 करोड़ के घपले की बात सामने आ गई और इसमें शामिल दंपत्ति भाग गए। तमाम तरह की बातें सामने आई कि वो लोग विदेश चले गए हैं, वो पैसा डकार गए हैं। लेकिन इसी बीच इस घटना के मुख्य आरोपी राजीव दुबे अचानक से पुलिस के पास पहुंच गए और उसके बाद जो उन्होंने बताया वो तो कहानी का अलग ही एंगल है। दरअसल कानपुर में इजरायली मशीन के जरिए बुजुर्गों को जवान बनाने का झांसा देकर करोड़ों की ठगी का मामला चर्चा में है। इसी बीच मामले का मुख्य आरोपी राजीव दुबे पुलिस के पास पहुंच गया। उसने न सिर्फ खुद को बेकसूर बताया बल्कि कहा कि 35 करोड़ रुपए ठगने की बात सरासर गलत है। एफआईआर दर्ज कराने वाले खुद उसे ब्लैकमेल कर रहे हैं। फिलहाल राजीव दुबे पुलिस की गिरफ्त में है। वो खुद ही डीसीपी दफ्तर पहुंचा था जहां पुलिस टीमें उससे पूछताछ कर रही हैं। इसी दौरान जब मीडिया ने राजीव दुबे से सवाल किए तो उसने खुद को बेकसूर बताया और कहा कि वो जो भी जवाब देगा वो पुलिस को देगा। इसके साथ ही उसने मुकदमा करने वाली रेणु सिंह चंदेल पर कई गंभीर आरोप खुद ही मढ़ दिए और उसे ब्लैकमेलर बता दिया। राजीव दुबे की माने तो सिर्फ पैसों की वसूली के लिए उसे फंसाया जा रहा है। इसके पीछे वादी और उसका रैकेट है। जिस कंपनी के नाम पर 35 करोड़ ठगने का हवाला दिया जा रहा है उसमें कुल 40 लाख का ही ट्रांजैक्शन हुआ है। जो मुझ पर ये इल्जाम लगाए गए हैं ये बिल्कुल सरासर गलत है। ये सिर्फ ब्लैकमेलिंग का काम है और ब्लैकमेलिंग मेरे से रेणु सिंह चंदेल और इनका सारा ग्रुप जो है सारा कर रहा है। इनकी सारी जब डिटेल्स निकलेंगी तो सब आपस में कनेक्शन इन सब का शामिल मतलब होने का पता चल जाएगा। और बाकी जो कुछ है मुझे पूरा पुलिस पर, प्रशासन पर, न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। ब्लैकमेलिंग कर रही है? ब्लैकमेलिंग पैसे की वसूली चल रही है। मेरे पास ऑडियो साक्ष्य हैं। पहले 5 लाख, फिर 10 लाख, फिर 18 लाख। मेन जो बात है कि बुजुर्ग को, बूढ़े को जवान करने ये सारी थ्योरी उनकी है। आप अगर उन्होंने ये थ्योरी बनाई, उन्होंने एक पूरा थ्योरी कड़ी कि 35 करोड़ रुपए की मतलब वहाँ पर एक ठगी करी गई। आपको जान करके हैरानी होगी कि 35 करोड़ तो भूल जाइए, उस पूरी कंपनी में सिर्फ 40 लाख रुपए का ही मतलब व्यापार हुआ था। तो जहाँ 40 लाख का व्यापार होगा वहाँ 35 करोड़ की ठगी कैसे हो जाएगी? उन्होंने ये कहा कि मैं वीज़ा बनवा करके विदेश भाग जा रहा हूँ। उनको यही नहीं पता कि मेरा 1.5 साल से मतलब पासपोर्ट एक्सपायर है। दूसरी चीज़, अगर कोई इंसान ठगी करना चाहता है तो वो ठगी मतलब अपनी ओरिजिनल आईडी अपनी वाइफ को पार्टनर बना करके और एक अपने स्थान पर बैठ करके ठगी करेगा और मतलब इंतजार करेगा कि 2023 में काम खत्म हो गया था, बंद हो गया था और 2024 तक भी वो वहाँ पर ऐसे ही बैठा रहेगा क्योंकि उसको ये इंतजार होगा कि एक दिन कोई आएगा और उसके खिलाफ ठगी का मुकदमा कराएगा। आपका कहना है कि रोहिणीगढ़ थाने में जितने ही मामले हुए सब फर्जी। हाँ हाँ, थाने में और भी मामले हुए उस पर क्या कहना है? हमारे कोई नहीं, हमें मामले से रिलेटेड कोई भी बात आपसे नहीं करनी। मुझे मशीन को लेकर आपका हमने कभी नहीं कहा कि इजराइल से मशीन। उनसे कहिए आप हमें साक्ष्य दे दें, मैं बाकी कोई बात नहीं कर सकता। मैं आरोप है कि आपने मशीन यहीं पर असेंबल कराई। नहीं, वो इजराइल से मंगाई। बिल्कुल गलत है। हमने यहीं पर असेंबल कराई और ये हमने डंके की चोट में पहले भी कहा था। वही इस पूरे मामले पर पुलिस ने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए आप। देखिए, जो किदवई नगर में प्रकरण में एफआईआर दर्ज की गई थी उसमें आरोपी से पूछताछ की जा रही है एवं पूछताछ अभी प्रचलित है। अभी मुकदमे में बेलेबल धाराएं हैं। अभी इन्वेस्टिगेशन में आगे जैसे प्रोसीड होता है उसके हिसाब से एविडेंस बेस्ड और धाराएं लगाई जाएंगी। अभी पूछताछ जारी है। पूछताछ पूरी होने के बाद सूचित किया जाएगा। देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ों का इन्वेस्टमेंट इसमें करवाया गया है। इसमें ऑक्सीजन बार भी दे रहे थे, इसमें कुछ विभिन्न तरह के फेशियल भी दे रहे थे, कुछ जो HBOT थेरेपी है जिसको कि रिवर्स एजिंग के नाम से प्रचलित कर रहे थे वो भी दे रहे थे। उसके अलावा मल्टी लेवल मार्केटिंग का भी इसमें एक स्कीम था। तो इसमें काफ़ी लंबा पूछताछ चलेगी। अभी पूछताछ प्रचलित है, पूछताछ के बाद ही सूचित किया जाएगा। आपको बता दें कि राजीव दुबे पर आरोप है कि उसने और उसकी पत्नी ने साकेत नगर में रिवाइवल वर्ल्ड नाम से एक ऑफिस खोला था। दंपति ने लोगों को बताया कि उन्होंने इजराइल से 25 करोड़ की एक मशीन मंगवाई है जिससे ऑक्सीजन थेरेपी देकर बुजुर्ग को जवान कर दिया जाता है और उनके झांसे में सैकड़ों लोग आ भी गए। जिसके बाद राजीव दुबे पर आरोप है कि अलग अलग लोगों से उसने करीब 35 करोड़ रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया। जब फर्जीवाड़ा सामने आया तो रेणु सिंह चंदेल नाम की एक महिला ने आरोपित के खिलाफ 20 सितंबर को किदवई नगर थाने में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करवाया
पुलिस तभी से उसकी तलाश कर रही थी। इसी बीच राजीव दुबे कानपुर के डीसीपी दफ्तर खुद पहुंच गया। फिलहाल अब एक नया एंगल राजीव दुबे की तरफ से बताया गया है। न सिर्फ उसने मुकदमा करने वाली महिला को ब्लैकमेलर बताया, बल्कि इसके साथ ही 35 करोड़ और 40 लाख के ट्रांजैक्शन का घपला भी बताया है। सच क्या है ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन बुढ़े से जवान बनने का कई लोगों का सपना जरूर टूट गया है। क्या कहेंगे आप इस खबर पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कानपुर से सिमर चावला की रिपोर्ट, यूपी तक।